यूपी के हमीरपुर में बेतवा नदी पर बन रहे निर्माणाधीन पुल का स्लैब शुक्रवार देर रात 2 बजे गिर गया। हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई। एसडीआरएफ ने मलबे में फंसे 3 मजदूरों को निकाला। 7.5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। बता दें, आंधी बारिश के कारण स्लैब गिरा और नीचे सो रहे मजदूर दब गए। हादसे के बाद सहायक अभियंता गजेंद्र कुमार चौधरी को निलंबित कर दिया गया। जीपीएम दिलीप कुमार पर विभागीय कार्रवाई शुरू की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक हमीरपुर में देर रात 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली थी। हादसा शहर से 25 किलोमीटर दूर ललपुरा इलाके में हुआ है। मृतकों में 4 बांदा और 2 हमीरपुर के रहने वाले हैं। वहीं सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। साथ ही जान गंवाने वाले मजदूरों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने के भी निर्देश दिए गए हैं। रात्रि में तूफान आया, उसमें एक पुल का स्लैब ढहा है। इसमें 6 लोगों के खत्म होने की सूचना है। मेरी संवेदना है उन परिवारों से। और 3 लोग फंसे हुए थे जिसको एसडीआरएफ की टीम ने अभी रेस्क्यू करके निकाला है। जो लोग भी इसमें दोषी होंगे, कंपनी के लोग दोषी होंगे या सरकार के लोग दोषी होंगे, जांच होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है। जो लोग दोषी होंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई, ऐसा मुझे मानना है कि सरकार करेगी। यहाँ पर जो बेतवा नदी पर बेतवा नदी पर पुल है, उसमें जो है एक कॉलम, एक सेगमेंट जो है उसमें नीचे गिर गया है। उसमें कुछ लोगों के नीचे दबे हुए होने की आशंका जताई गई थी। इसको सूचना जैसी प्राप्त हुई पुलिस और प्रशासन यहाँ मौके पर पहुँचे और एसडीआरएफ को भी तत्काल रूप से बुलवा दिया गया। एसडीआरएफ तक हाथ नहीं यहाँ पर, जैसा कि डीएम साहब ने अवगत कराया, यहाँ पर पहुँच गई थी। और इनमें जो 3 लोग थे जो फंसे हुए थे, उनको सुचारू रूप से जो है बाहर निकाल दिया गया, उनका रेस्क्यू हो गया। अभी जो बताया जा रहा है संख्यात्मक रूप से वो 6 लोग जो है जिनके ऊपर गिरा था, उसमें से 2 लोग की बॉडी भी निकाल दी गई है। इस समय जो कारण है वो अभी जो है जांच उपरांत जो है बताया क्या है। लेकिन जैसे कि कल एडवाइजरी जारी की गई थी और कल जो है पानी बहुत बरस रहा था और विंड्स और जो हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो उसकी वजह से जो प्रथम दृष्टया जो बात सामने आ रही है कुछ इस प्रकार है कि शायद उस वजह से। तो हमीरपुर में बेतवा नदी पर बन रहा था पुल, निर्माणाधीन पुल था। स्लैब शुक्रवार देर रात 2 बजे गिर गया क्योंकि यहां चल रही थी 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी। आप सोचिए, ये जो पुल है बनाया जा रहा था, ये उस आंधी को भी नहीं झेल पाया, जिसको लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। यहाँ मजदूरों की भी मौत हुई है, जिसको लेकर संवेदनशीलता दिखाई जा रही है। मुआवजे का भी ऐलान हुआ है, लेकिन इस घटना को लेकर लापरवाही सीधे तौर पर दिखाई दे रही है। मृतकों में 4 बांदा के 2 हमीरपुर के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये सभी रात के समय पर उसी पुल के नीचे, निर्माणाधीन पुल के नीचे सो रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इतनी तेज आंधी आएगी और लोगों की उनकी खुद की जान चली जाएगी। हादसे में 6 मजदूरों की अब तक मौत हो चुकी है। अफसरों ने कहा आंधी बारिश के चलते ये सब कुछ हुआ है। हालांकि सहायक अभियंता गजेंद्र कुमार चौधरी को निलंबित कर दिया गया है। अनूप जुड़े हुए हैं खबर पर जानकारी के साथ। अनूप, क्या वाकई जो काम चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है? इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाता है, 6 मजदूरों की मौत हो जाती है। ये सभी उस निर्माणाधीन पुल के नीचे ही शायद सो रहे थे, जानकारी मिल रही है। हालांकि मुआवजे का ऐलान हुआ है, लेकिन जिंदगियां तो चली गई, कुछ कार्रवाई भी हो रही है। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से घटना हुई है, ये लापरवाही की बात कही जा रही है। और ये पुल करीब मार्च 2024 में बनना शुरू हुआ था और इतने समय बाद भी अभी पुल का निर्माण कार्य चल ही रहा था। और इसी दौरान जो बताया जा रहा है कि तेज आंधी तूफान देर रात को आई थी, उसी वजह से ये पुल हादसा हुआ है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। और इस घटना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया और जो मृतक हैं उनको जो है मुआवजे की बात कही और जो घायल हैं उनको 50-50 हजार रुपए देने की बात कही और मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने की बात कही। और इसकी जवाबदेही भी तय की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से पुल का निर्माण किया जा रहा था और जो हादसा हुआ कहीं ना कहीं लापरवाही है और लापरवाही की वजह से ही ये घटना हुई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो संबंधित अधिकारी हैं जो निर्माण कार्य करा रहे थे और उनके ऊपर जो संबंधित अधिकारी उनको जांच के निर्देश दिया और जवाबदेही, जाहिर सी बात है, अगर जो जांच होती है, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को राहत देते हुए 5-5 लाख रुपए सहायता राशि दी और जो घायल हुए हैं उनको 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। बहुत शुक्रिया अनूप जानकारी के लिए। तो हादसा काफी दुखद हुआ है, 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 6 मजदूर जो यहाँ काम कर रहे थे वो वहीं पर
आराम कर रहे थे, सो रहे थे और जिस तरीके से 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली है, उसके बाद जो स्लैब है इस पुल का वो भरभरा कर गिरा और इसी घटना की वजह से इनकी मौत हो गई।